स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स फॉर योर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट एंड सैनिक स्कूल सिलेक्शन टेस्ट के लिए ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। देखें किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि होल नंबर्स होते क्या हैं। क्या है होल नंबर्स? तो बच्चों, होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जीरो से लेकर के जहां तक हमारी काउंटिंग जाती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि ये होल नंबर्स है। अब किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे इसमें आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो चलिए आज एक जो है हम लोग 10 क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस तरीके के प्रश्न जो है पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच वी कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम। हमें ये पेपर में मिल सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हमें मिल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है हमारे सिलेक्शन में। चलिए पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8192। तो बच्चों, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर हम दो नंबरों को गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8192। ठीक है, वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर। 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है? डबल। तो जो पहला नंबर जो है या जो दो नंबर है उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 2 टाइम्स है, मीन्स उसका डबल है। उसका क्या है? डबल है। द स्मॉलर नंबर इज, तो उन दोनों में जो नंबर छोटा है वो नंबर क्या है? उन दोनों नंबर में जो छोटा नंबर है वो नंबर क्या है? ये हमको जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो हमको क्वेश्चन में क्या बताया गया है? हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि दो नंबर हैं और दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8192। ठीक, दो नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 8192 आएगा। ठीक है, तो एक नंबर 1 हो गया, दूसरा नंबर सेकंड हो गया, इक्वल्स टू 812। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक नंबर आपका A है और दूसरा नंबर B है। ठीक, ये है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8192 आएगा। अब उसने क्या बोला कि इन दो में से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का डबल है। तो लेट A इज 2 टाइम्स ऑफ B। A जो है वो B का क्या है? डबल है। तो इस तरीके से कह सकते हैं A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय B, मीन्स A कितना है? 2B है और B तो हमारे पास B ही है। ठीक है ना, A कितना है? 2B है और B कितना है? वो तो B है। अब इक्वेशन में लगा देते हैं इसको। इक्वेशन हमारी क्या बनी थी? ये बनी थी A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल्स टू 8192। तो A की जगह बच्चों हमने लिख दिया 2B और B की जगह तो B लिखेंगे, इक्वल्स टू 8192। अब 2B को जब हमने B से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2B स्क्वायर। 2B स्क्वायर यही होता है ना
कि जब हम एक नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो 2b स्क्वायर 8192। अब b स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 था तो 8192 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8192 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4096। कितना आएगा 4096 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरी। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या दिया है, b स्क्वायर दिया है, मतलब 4096 को मुझे ब्रेक करना होगा और ऐसे नंबर से ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई जो होगा, जो दो नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एलसीएम निकाल लेंगे। इसको मैं रब कर रही हूं क्योंकि हमको जगह चाहिए लिखने के लिए। ये आप सबने कॉपी कर लिया होगा। सो मैं इन सबको मैंने रब कर दिया है। ठीक, हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 4096 का 2 से डिवाइड करेंगे 2048, फिर 2 से किया 1024, फिर 2 से डिवाइड किया 512, फिर 2 से किया 256, फिर 2 से डिवाइड किया 128, फिर 2 से डिवाइड किया 64, फिर 2 से किया 32, 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, चलता चला जा रहा है। फाइनली हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कितनी बार 2 आया है। यहाँ पे काउंट कर लो कितनी बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम आया है। कितनी बार आया, 12 टाइम। 1 2 3 4 5 6 12 टाइम आया। मैंने कितनी बार लिखा, 6 टाइम। हाफ कर दिया, कितना कर दिया, हाफ कर दिया और यहां लगा दी स्क्वायर। यहां क्या कर दी, स्क्वायर लगा दी हाफ करके। इक्वल्स टू 4096 होगा ये। ठीक है ना, बी स्क्वायर हमें इतना ही तो चाहिए था। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 स्क्वायर। ठीक है ना, 62 स्क्वायर। अब 64 स्क्वायर। अब मैं दोबारा से 5096 नहीं लिखूंगी। ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब क्या था, बी मल्टीप्लाई बाय बी। ऐसे 64 स्क्वायर का मतलब 64 मल्टीप्लाई बाय 64। तो बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, बी की वैल्यू 64 आ गई। बी कितने के बराबर है, 64 के बराबर है। ऐसे ना समझ में आया हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर इक्वल टू 64 था, 64 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गई तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 64। अब उसने हमसे क्या कहा था कि दोनों नंबर में छोटा नंबर क्या है। अब हमें यह भी देखना है कि ए कितना होगा। हालांकि बच्चों यहाँ से ही हमें समझ में आ जाता है कि ए जो होगा वो डबल होगा। ए जो होगा वो क्या था, डबल था ना बी के, 2b था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बी को, बी था 64 तो कितना आएगा 128। अब इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, 128 की 64। दोनों में छोटा नंबर है 64, दोनों में छोटा नंबर है 64। बहुत ध्यान से आराम से जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मेथड जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हो गया सॉल्व। आसान है, बहुत सिंपल है। मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया है कि एक एक स्टेप आपकी समझ में आ जाए।
और जब आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे कि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो, आप अपनी कॉपी में देख सके कि किस तरीके से प्रश्न को हल किया गया था, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1, 0, 3, 4 एंड 5 विल बी। अब हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है इन 5 डिजिट्स का। क्या क्या डिजिट्स दे रखे हैं? 1, 0, 3, 4, 5, लेकिन कौन सा? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स are the numbers which are not divisible by 2। वो नंबर जो 2 से भाग नहीं होते, वो नंबर जो 2 से भाग नहीं होते। ठीक है, तो हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है। सबसे पहले तो छोटा नंबर बना लो। छोटा नंबर क्या होगा इसका? छोटा नंबर हमेशा किससे शुरू होता है? 0 से? नहीं, 0 अगर किसी नंबर में सबसे पहले लगाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। छोटा नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो हमारा ऐसे अगर हम अभी ऑड नंबर ना देखें तो सबसे स्मॉल नंबर क्या बनेगा? 1, 0, 3, 4, 5। 1, 0, 3, 4, 5। ठीक है, अब आप क्या देख रहे होंगे? इज दिस नंबर डिविजिबल बाय, इज दिस अ ऑड नंबर? क्या ये ऑड नंबर है? यस। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है ना, लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब जो नंबर होगा हमारा किससे शुरू होगा बच्चों? 1 से ही शुरू होगा। ठीक है, लास्ट में हमें क्या चाहिए होगा? लास्ट में हमें या तो 3 चाहिए या फिर हमें 5 चाहिए। ठीक है ना, 3 या 5 से तो शुरू करेंगे नहीं। 3 और 5 से शुरू कर देंगे तो 30,000 या 50,000 से शुरू हो जाएगा, तो वो तो हो नहीं सकता। तो फर्स्ट प्लेस पे तो हमारा 1 ही रहेगा। 1 के बाद हमने 0 ले लिया। अब या तो यहाँ 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 3 लगाती हूँ तो बनता है 10,345 या फिर बनता है 10,543। अब आप देख लो इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है? इन दोनों में से 10,345 छोटा है। और ये कौन सा नंबर है? ये एक ऑड नंबर है। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर हम किसे बोलते हैं? जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते, जो नंबर हमारे 2 से भाग नहीं होते, वो ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, सॉरी ऑड डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट और डिजिट नंबर हमारा क्या है? 10,345। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा 10,345। आसान सा क्वेश्चन था काफी। 1 मिनट नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, सिर्फ ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0, 1, 2 एंड 3। आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग हो जाते हो। तो 2 से भाग होने वाले यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट है? या तो 2 है या फिर 0 है। आखिर में या तो 0 आना चाहिए या फिर 2 आना चाहिए। दोनों नंबर बना के देख लेते हैं और फिर देख लेंगे जो सब दोनों में छोटा होगा वो नंबर हमारा आंसर में आ जाएगा। अब इससे क्या 2 नंबर बनेंगे? छोटा नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है। 1, 0, आखिर में हमें क्या चाहिए? या तो हमें 2 चाहिए या 0 चाहिए। 1, 0, 3, 2। एक तो ये बनता है, या फिर बनता है 1, 2, 3, 0। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? इन दोनों नंबर्स में छोटा नंबर कौन सा है? 1032 या 1230?
इट इज 1032। आंसर क्या है? 1032 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था, इवन नंबर बनाना था, और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से भाग हो जाते हैं। ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके आखिर में 3 और 1 आ रहा है, और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है? 3000 से शुरू हो रहा है। 1000 छोटा होता है कि 3000 छोटा होता है? 1000 छोटा होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, बस हमको ध्यान देना है इन क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर 13,013 इज डिविजिबल बाय 13। यहां हमें एक नंबर दिया है, नंबर क्या है? 13,013, और वो कह रहा है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है। The smallest 5-digit number beginning with 14 and exactly divisible by 13 is। अब हमें इस जो है एक नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनाना है। क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर हमें बनाना है, और वो किससे शुरू होना चाहिए? 14 से शुरू होना चाहिए, और वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 13 से डिविजिबल हो, 13 से भाग हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो हमें 5-digit नंबर बनाना है, और स्टार्टिंग की डिजिट्स क्या है बच्चों? 14 है। तो 5 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले 2 प्लेस पे तो हमारा 14 आ गया। ठीक है, अब हमें इन प्लेसेस के लिए निकालना है कि इन पे क्या आएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं 13 का। डिविजिबिलिटी रूल, क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल होता है रिमेनिंग नंबर प्लस ब्रैकेट में लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4, और ये पूरा नंबर जो है 13 से डिविजिबल होना चाहिए। ये हमारा रूल है, डिविजिबिलिटी रूल 13 का। अब हम तो ऐसा ही नंबर चाहेंगे ना कि 0 0 आ जाए, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो सबसे छोटा नंबर जो है वो 14,000 है, या फिर आप ये कह सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 5th डिजिट जो है वो क्या ले ली? 0 ले ली। 5th डिजिट क्या ले ली? 0 ले ली, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट डिजिट चाहिए होती है फॉर्मूला में। अब इस फॉर्मूला में इसे रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या है बच्चों? 0 मल्टीप्लाई बाय 4, और रिमेनिंग नंबर क्या है हमारा? रिमेनिंग नंबर है हमारा 1400, और पूरे नंबर को हमें 13 से डिवाइड करना है। तो ये कितना आएगा? 1400 प्लस 0 4 जा 0, ठीक, डिवाइडेड बाय 13, तो कितना आएगा? 1400 को 13 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या 1400 जो है वो 13 से डिविजिबल है। क्या 1400 13 से डिविजिबल है? साइड में डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहाँ किया 13 आया, 1 0 उतार लिया, 0 नहीं जाता, तो ये भी जो है हमारा नहीं आया, 91 रिमाइंडर आ गया इसमें, तो 9। तो मीन्स 14,000 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, तो ये तो डिविजिबल नहीं है। अब क्या करें? अगला नंबर लेकर के देखते हैं। अब क्या करते हैं? अगला नंबर जो है लेकर के देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे अगला नंबर क्या ले लिया? अगला नंबर मैंने यहाँ ले लिया, 0 के बाद क्या आता है? 1। 0 से थोड़ा ही बड़ा नंबर क्या होता है? 1 होता है।
तो 14,001 लेकर के देख लेते क्या 14,001 से ये डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये 0 हटा दीजिए, ठीक है, या ये पूरा मैंने रब कर दिया। ठीक, वापस से आ गए हम लोग। तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या हो गई, अब 1 हो गई। लास्ट डिजिट कितनी हो गई, 1 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 4। और रिमेनिंग नंबर क्या है, रिमेनिंग नंबर यही है 1400, और इस पूरे को हमें 13 से डिवाइड करना है। सो 1400 प्लस 1 4 जा 4, ठीक। तो ये कितना आ गया बच्चों, 14,004। अब हमें देखना है क्या 14,004 13 से डिविजिबल है। हमको क्या चेक करना है, 14,000 क्या 13 से डिविजिबल है। फिर से एक बार हमको इसको जो है डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं 13 से। तो 13 1 जा 13, 0 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आया 13 7 जा 91, 9 रिमाइंडर 4। सो एक मिनट, लास्ट डिजिट इज, कुछ एक मिनट जरा इसको वो करो। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द नंबर 13,013 इज डिविजिबल बाय 30, कि हमें एक नंबर दिया है 13,013 जो कि 13 से डिविजिबल है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगनिंग विथ 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 इज। अब हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो है नंबर फाइंड आउट करना है, और उस नंबर की शुरुआत किससे होनी चाहिए, 14 से होनी चाहिए। नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए, 14 से शुरू होना चाहिए। साथ ही साथ हमसे क्या कहा गया है कि वो नंबर 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो 5 प्लेसेस लगा लीजिए, 1 2 3 4 5। और क्या कंडीशन दी गई है, स्टार्टिंग जो है वो 14 से होनी चाहिए, ये दिया गया। लास्ट की 3 डिजिट हमें फाइंड आउट करनी कि क्या होंगी। अब स्मॉलेस्ट नंबर है, अब क्या है ये स्मॉलेस्ट नंबर है, और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे 0 से 9 में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने ले लिया कि यहाँ पे अगर मान लो ये तीनों नंबर 0 हैं, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 0 हैं, तो क्या ये नंबर 14,013 से डिविजिबल है। कैसे चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। और डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 13 का, डिविजिबिलिटी रूल होता है 13 का, रिमेनिंग नंबर प्लस लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4, और ये जो इसका जो आंसर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 13। जो इससे आंसर आएगा वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो मैंने ये नंबर लिया 14,000, इसमें लास्ट डिजिट हमारी क्या है, हमारी लास्ट डिजिट है 0। और ये ध्यान रखिएगा 0 मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे हमारी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, और रिमेनिंग नंबर क्या है 1400। रिमेनिंग नंबर है हमारा 1400। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1400 प्लस लास्ट डिजिट में मैंने लिख दिया 0 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 13। सो 1400, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1400 प्लस 0 इज
1400, 0 प्लस करेंगे तो 1400 ही आएगा, ठीक है। डिवाइड करके देखेंगे 13। अब क्या 1400 13 से डिविजिबल है? तो कैसे चेक करेंगे? इसको हम चेक कर लेंगे डिवाइड करके कि क्या ये 13 से डिविजिबल है। यहाँ 1 आया, 0 उतार लिया। अब 0 तो आता नहीं है इसके, सॉरी 10 तो आता नहीं है, तो 0 लगा दिया, फिर 0 उतारा। अब 13 के टेबल में 100 भी नहीं आता, 100 से छोटा 91 आता है, तो यहाँ तो 9 रिमाइंडर आ गया। लेकिन हमें कैसा नंबर चाहिए था? जो नंबर हो दैट शुड बी डिविजिबल बाय 13, लेकिन ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर हमें मिल रहा है, तो इससे तो ये तो डिविजिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल। अब क्या करें? दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल। अब हम दूसरा नंबर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? दूसरा नंबर लेंगे। 0 हमने लास्ट डिजिट पे लगाया था, तो अब 0 की जगह हम क्या ले लेंगे? 0 की जगह हम अब 1 ले लेंगे, क्योंकि 0 से थोड़ा ही बड़ा नेक्स्ट जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। 0 लगा करके तो ये डिविजिबल नहीं आ रहा। अब दूसरा नंबर से करके देखते कि क्या ये डिविजिबल है। तो आ जाते हैं यहाँ पे। रिमेनिंग नंबर क्या है हमारा? 1400 प्लस लास्ट डिजिट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आएगा? 1400 प्लस ये कितना आ गया? 1 4 जा 4। अब इसे हमें डिवाइड भी करके देखना है 13 से, 13 से डिवाइड करके देखना है। तो 1400 में 4 प्लस करेंगे 1404 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 13 1 जा 13, 1 0, 10 नहीं आता, 0 0, 10 आया, 4 उतार लिया, तो ये तो आता है 8 पे 104। तो हमारा आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। मीन्स हमने जो ये 1 लिया था, सो 14,001 इज द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बिगिनिंग विद 14 एंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे? 14,001 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। छोटा नंबर था इसलिए आसानी से हो गया, ठीक है ना। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैम हमें ये डिविजिबिलिटी रूल हम क्यों याद करें, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि पेपर में हमें 5 डिजिट नंबर ही मिले। मान लीजिए आपको 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट नंबर मिल गया, तो आप क्या करेंगे? इतनी लंबी डिवीजन करेंगे और सबको चेक करेंगे? वो नहीं पॉसिबल। हमको वहां पे ये रूल ही लगाना है, रूल लगाने से आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 14,001। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का मैंने वीडियो भी जो है शेयर किया था, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं पढ़ाए हुए हैं, तो उनको भी आप एक बार देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन, when 20.2 is multiplied by 18.01, कि जब हम 20.2 को 18.01 से मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट राउंडेड टू कंप्लीट द नंबर्स विदाउट डेसिमल इज। तो अगर हम उस नंबर को राउंड ऑफ कर दें, जो आंसर आएगा अगर हम उसे राउंड ऑफ कर दें और उसे होल नंबर बनाएं, तो वो होल नंबर क्या होगा? एक्सट्रीमेशन हम लोगों ने पढ़ा ही है। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 20.2 मल्टीप्लाई बाय 18.01। सबसे पहला काम क्या करो कि ये जो है डेसिमल हटा करके डिनोमिनेटर में वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? इट इज 202 मल्टीप्लाई बाय 1801 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो 1801 को 202 से। यहाँ पे 2 से करेंगे 2 0 16 1 कैरी 2 3 36 0 2। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 लग जाएंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा
तो कितना आया यहाँ पे 208,363। मल्टीप्लाई करके कितना आया बच्चों 363,802 डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स डेसिमल लगाना है, 3 जीरो है, 1 2 3 पीछे से काउंट कर लिया तो आंसर कितना आ गया 363,802। अब हमें राउंडिंग ऑफ करनी है, हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है, हमें डेसिमल में तो आंसर देना नहीं है, हमें होल नंबर में आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या है डेसिमल के जस्ट बाद 8। रूल क्या कहता है एक्सट्रीमेशन का कि अगर हमारा नेक्स्ट नंबर जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 5, अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा तो वो नंबर हटा करके हम क्या करते हैं +1 कर देते हैं। तो 363.86802 क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 364। राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा 364। नियरेस्ट नंबर क्या है 364। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 364। ठीक, क्लियर, आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 30। 4 नंबर है, हमें वो नंबर नहीं मालूम वो 4 नंबर क्या है। उनने क्या बोला उन 4 नंबर की एवरेज कितनी है 30 है। यहां लिख लीजिए एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल टू 30। तो टोटल नंबर कितना होगा, कैसे निकालते हैं टोटल नंबर के लिए हम क्या करते हैं जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा उसका टोटल 120। क्या आ जाएगा 120। हमें नहीं मालूम वो 4 नंबर क्या थे, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो 4 नंबर जो थे उनका एवरेज जो था वो 30 था। तो हमने क्या किया 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका टोटल नंबर कितना आ गया 120। मतलब उन चारों नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब उसने क्या बोला द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 85। अब वो कह रहा है कि जो 4 नंबर हमें दिए हैं उनमें से शुरू के जो 3 नंबर थे उनका सम मतलब अगर हम उन तीनों नंबर को प्लस करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 85 आएगा। फाइंड द एंड द 4th नंबर इज, हमें चौथा नंबर निकालना है। तो मतलब मान लीजिए 4 नंबर थे A प्लस B प्लस C प्लस D और उन सबका टोटल कितना था 120। अब वो क्या कह रहा है कि शुरू के जो 3 नंबर हैं ये A B C ये किसके इक्वल है 85 के इक्वल है। तो ये जो D है ये किसके बराबर है। तो क्या करेंगे इसके लिए D निकालने के लिए 120 में से 85 माइनस कर देंगे बच्चों तो आंसर कितना आ जाएगा 35। जो 4th नंबर होगा दैट विल बी 35, ऑप्शन बी। ठीक है, पहले एवरेज जो दी थी उससे टोटल निकाल लो इन चारों नंबर का, चारों नंबर का टोटल आया 120। अब उसने क्या बोला कि उन 4 में से 3 नंबर का सम उन्होंने हमें बताया वो 85 है। 85 120 से माइनस कर दो, आपका जो है 4th नंबर निकल जाएगा दैट विल बी 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया हमारा आसानी से। अब अगला क्वेश्चन है यूजिंग डिजिट्स 1 0 5 एंड 7 द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज। आपको 4 डिजिट दे रखी है 1 0 5 7 और इससे आपको क्या बनाना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो मतलब इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चों 7, उससे छोटा 5, 5 से छोटा 1 और सबसे छोटा 0। तो आंसर कितना आ गया 7510 7510। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन गया इसका 4 डिजिट का 7510। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहां हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग
विच नंबर इज द लीस्ट। यहां पे आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इट इज 33,700, 19, 71,000, 933, 91,337, 37,193। चाहे तो आप अपने लिए यहाँ पे जो है कोमा लगा लीजिएगा रीडिंग के लिए। तो सबसे छोटा क्या होता है 33, 71, 91, 37 में से सबसे छोटा होता है 33। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 33,719, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 50। कि कोई नंबर है जिसको हमने किससे डिवाइड किया 15 से डिवाइड किया। गिव्स अ क्वोशिएंट 15 एंड अ रिमाइंडर 5। जब हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं 15 से, तो 15 क्या है हमारा बच्चों डिवाइजर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है क्वोशिएंट आता है 15। तो हम क्या करते हैं क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं वो नंबर निकालने के लिए, एंड गिव्स अ रिमाइंडर 5। और रिमाइंडर क्या करते हैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाता है डिविडेंड, मीन्स वही नंबर जो जिसको हमने डिवाइड किया था। तो डिवाइड किसको किया था, जिसको किया था वो हमें निकालना है डिविडेंड। किससे डिवाइड किया था 15 से किया था। 15 से डिवाइड करके आंसर क्या आया 15 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और रिमाइंडर कितना दिया उनने 5 दिया। तो 15 को बच्चों जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आया, और 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 230। तो वो नंबर क्या था, वो डिविडेंड क्या था, इट वॉज 230, इट वॉज 230। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हो। 20 क्वेश्चन हमें मिलते हैं इस एग्जाम में 25 मार्क्स के, तो इस पे जो है थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और हमारे प्रीवियस वीडियोस भी है उनको भी एक एक बार जो है देखते जरूर रहिए। जैसे मैंने अभी बोला डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, एक क्वेश्चन था डिवीजन का। अ स्टूडेंट टुक 8 एज अ डिवाइजर इंस्टेड ऑफ 3। अब बच्चे ने क्या किया, डिवाइड करना था 3 से, उसने किससे डिवाइड कर दिया 8 से कर दिया बाय मिस्टेक, एंड फाइंड्स द आंसर 15। और उसका आंसर क्या आ गया, जब उन्होंने 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 15। द करेक्ट आंसर इज, लेकिन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, डिवाइड किससे करना था हमें 3 से करना था, किया किससे 8 से किया, आया कितना आंसर 15। ठीक, तो अभी वही वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था डिविडेंड, क्योंकि हमें डिविडेंड चाहिए होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चे ने किससे डिवाइड किया 8 से किया, आंसर वैल्यू कितनी आई बच्चों 15 आई। रिमाइंडर हमें नहीं दिया है तो हम उसे कंसिडर क्या कर लेंगे 0, हमें रिमाइंडर नहीं दिया गया है। उन्होंने हमें क्या बोला आंसर 15 आया, मतलब क्वोशिएंट इज 15, रिमाइंडर विल बी 0। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 को 15 से तो आंसर कितना आएगा 120 प्लस 0 120। तो डिविडेंड क्या था 120 था, किसको डिवाइड करना था 120 को डिवाइड करना था। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला करना किससे था 3 से करना था, किससे डिवाइड करना था 3 से डिवाइड करना था। तो 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा क्वोशिएंट, कितना क्वोशिएंट आएगा हमारा 120 डिवाइडेड बाय 3, क्वोशिएंट आएगा 40। तो करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर था 40, ऑप्शन बी।
जब हम 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक, तो आज के हम लोगों ने 10 क्वेश्चन बच्चों जो है डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। कहीं डाउट होगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिन जिन ने वीडियो देखा है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, यस आई हैव सीन द वीडियो, आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, दीज 10 क्वेश्चंस। ठीक है, सो बाय बाय बच्चों, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।